Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you are watching your YouTube channel Speak English with Fahad. Today is 2nd of July 2020 and today's Dawn editorial is about ATC cases. ATC की अगर बात करें तो एंटी टेररिज्म कोड जो है उसमें जितने केसेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग जितनी भी कुछ तब्दीलियाँ आई हैं, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आई हैं, उसके अकॉर्डिंग ये है। इसमें डिफ़ाइन किया गया है कि टेररिज्म क्या है, टेररिज्म किसे कहते हैं। आपके एंड पे इस एडिटोरियल के एंड पे एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है कि व्हाट इज़ टेररिज्म, आपने डिफ़ाइन करना है आपकी अपनी सेंसेस के साथ, और दूसरी डेफिनेशन आपने देनी है जो आप यहाँ से एक एक्सट्रैक्ट करेंगे इस एडिटोरियल से। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट. At long last, the legal system is improving towards a more pragmatic approach where the functioning of the anti-terrorist courts is concerned. कहते हैं जी लॉन्ग लास्ट के बाद ना लीगल सिस्टम जो है वो थोड़ा सा सेंसिबल अप्रोच की तरफ जाने लगा है, जहाँ पे फंक्शनिंग ऑफ एंटी टेररिज्म कोर्ट जो है उसे कंसर्न किया जाएगा. द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड दैट अंडर सेक्शन 23 ऑफ द एंटी टेररिज्म एक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया है कि सेक्शन 23 के अंडर जो एंटी टेररिज्म एक्ट का है, ATCs कैन ट्रांसफर एनी केस दैट कम्स बिफोर देम टू ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट्स. ATCs जो हैं यानी एंटी टेररिज्म कोर्ट्स जो हैं वो कोई भी केस उनके सामने जो आता है वो उसे ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट्स जो हैं उनकी तरफ उसे ट्रांसफ़र कर सकती हैं, प्रोवाइडेड दे डू सो आफ्टर, और उसके बाद क्या है जी, टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ इट, यानी उसका जो जितनी उसको प्रोवाइड किया गया उसकी अगर वो अवेयरनेस ले लें, उसको जानने के बाद जो कोर्ट्स हैं, जो हमारी ATCs हैं, वो नॉर्मल कोर्ट की तरफ किसी भी केस को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकती हैं. This ruling, the outcome of a petition against a verdict of the Sindh High Court's Sakkar Bench in 2019. ये जो रूलिंग है ये नतीजा किसका है, उस पिटिशन का जो एक वर्डिक्ट जो सिंध हाई कोर्ट में हुआ था सक्कर बेंच ने 2019 में, उसके नतीजे में है रिस्टोर्ड एन अर्लियर ATC ऑर्डर डेटेड नवंबर 13, 2018. उसने रिस्टोर किया एक पहले के ATC ऑर्डर को जिसकी डेट थी नवंबर 2018, ट्रांसफरिंग ए केस बिफोर इट्स टू एन ऑर्डिनरी कोर्ट. जिसमें उसने क्या किया कि एक जो नॉर्मल केस था जो एक केस था उसे ऑर्डिनरी कोर्ट की तरफ ट्रांसफ़र किया. ठीक है. द ATCs वर सेट अप इन 1997 टू एक्सपीडाइट the prosecution of offence perceived as falling within the ambit of terrorism, section 7 of the ATA. मैं थोड़ा इसको लिटिल कर लेता हूँ, इसको थोड़ा पार्ट्स में कर लेता हूँ. ATC ने क्या किया, ATC जो सेटअप हुई थी 1997 को, उसने एक्सेलरेट किया, बढ़ाया, एक्सपीडाइट किया कि प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस की जो प्रोसिक्यूशन है, परसीव जिसको पहचाना जाएगा एज फॉलिंग विद इन द एम्बिट, उन लिमिट्स या चार्ज के साथ ऑफ टेररिज्म के सेक्शन 7 ऑफ द ATA स्टिपुलेट्स, जिसकी सेक्शन 7 ATA जो है वो डिमांड करता है दैट दीज कोर्ट्स मस्ट डिसाइड केसेस विद इन 7 days, कि ये जो कोर्ट्स हैं केसेस को 7 दिनों के अंदर डिसाइड करेंगे आफ्टर इंडिक्टमेंट, उसकी एक्यूजिशन के बाद यानी उसके चार्ज के बाद. In practice, however, even high-profile incidents remain pending for years in the ATCs. लेकिन अगर प्रैक्टिस की तरफ देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो कई सालों से अभी तक ATCs में पेंडिंग पड़े हैं. द निश्तर पार्क बॉम्बिंग इन कराची फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे आप निश्तर पार्क कराची में जो बॉम्बिंग हुई थी उसकी एग्जांपल ले लें. टुक प्लेस इन 2006, ये 2006 में हुआ. द ATC कंसर्न्ड हैड नॉट डिसाइडेड द केस अंटिल मिड 2018. ATC कंसर्न्स ने 2018 के दरमियान तक, मिड तक यानी उसको सॉल्व नहीं किया. व्हेन द फेडरल गवर्नमेंट ट्रांसफर इट टू मिलिट्री कोर्ट फॉर ट्रायल, जब फेडरल गवर्नमेंट ने इसे मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के तौर पे ट्रांसफ़र किया. इन अर्ली 2019 के शुरू में इट इमर्ज देयर वर 3,210 केसेस पेंडिंग इन द 53 ATCs फंक्शनिंग इन सिंध. ये पता चला कि 3210 केसेस जो हैं 53 ATCs जो फंक्शनिंग है सिंध में, उसमें अभी तक पेंडिंग पड़े हैं, उनका कोई रिजल्ट नहीं आया. द मेन रीज़न फॉर द backlog in all ATC across the country is that the ATA has defined terrorism too broadly. ये इसकी जो बड़ी वजह है कि ये चीज़ें बैकलॉग हो गई हैं ATCs में, उसकी वजह ये है कि जो ATA है, द एंटी टेररिज्म एक्ट है, उसने बड़े ब्रॉडली जो है टेररिज्म को डिफ़ाइन किया है. इट्स
Its preamble provides for the prevention of terrorism, sectarian violence, but then expands the scope of legislation to include the speedy trial of heinous offences. ये क्या करते हैं, इसको preamble provides करते हैं कि जी prevention of terrorism क्या है, ये sectarian violence हो सकता है, लेकिन फिर इसको expand कर देते हैं इसके scope of legislation को, जिसमें वो चाहते हैं कि स्पीडी किस्म का ट्रायल हो ऑफ हीनियस ऑफेंसेस, यानी गलत किस्म के जुराइम का या ईवल का जो है फ़ौरन से, यानी उसका जो स्पीडी किस्म का ट्रायल हो जाए, जो पॉसिबल नहीं है. A landmark Supreme Court verdict in October 2019 sought to define terrorism within more exact parameters. ये एक जो लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट 2019 अक्टूबर में इसने साउट किया कि उसने डेफिनेशन की बड़े एग्जैक्ट पैरामीटर के साथ टेररिज्म की, while acknowledging that, ये बताते हुए that parliament has arrived at a definition close to the international understanding of terrorism, as के पार्लियामेंट जो है वो भी इंटरनेशनल जो एक हमारी डेफिनेशन है टेररिज्म की, उसके बड़ा करीब पहुंची है. उसको डिफाइन करते हुए क्या कहते हैं, अ स्पीशीज़ क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑल अदर यूजुअल एंड प्राइवेट क्राइम्स, यानी एक ऐसी किस्म जो बिल्कुल आम और प्राइवेट क्राइम से मुख्तलिफ हो, हाउस हो वो हीनियस और ग्रूसमली एग्जीक्यूटेड, जिससे बहुत ही ख़तरनाक, ग्रूसम होता है और ये ग्रूसमली एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, जिससे बहुत ख़तरनाक, शिद्दत पसंदाना या बहुत बड़े जुर्म के तौर पे किया गया हो. It pointed out that ATCs have sometimes not interpreted the ATA correctly. इसने इस बात को पॉइंट आउट किया कि ATC जो है वो कभी कभार जो है ATA को प्रॉपरली जो है इंटरप्रेट नहीं करती. The law said the verdict, कानून verdict ने क्या कहा, describes terrorism as a, terrorism को कैसे describes करता है, crime with the object and purpose of destabilizing society, यानी एक ऐसा जुर्म जिसका मकसद ये हो कि उसने सोसाइटी को डिस्टेबलाइज करना है, और द गवर्नमेंट या गवर्नमेंट को विद अ व्यू टू अचीविंग, इस व्यू के साथ कि उसने कुछ अचीव करना है, ऑब्जेक्टिव्स अपने मकासद, विच आर पोलिटिकली इन द एक्सटेंडेड सेंस ऑफ द वर्ड, जो पोलिटिकली जो है एक्सटेंडेड सेंस ऑफ द वर्ड है, यानी वर्ड की सेंस से एक्सटेंडेड है. Therefore it held rather than the outcome of potential outcome, यही वजह है कि ये जो है ये potential outcome से ज़्यादा है. The motive is key to determining whether an act constitutes terrorism. मोटिव क्या है कि आपने की डिटरमाइन करनी है जहाँ पे constitutes terrorism एक्ट करे. The Supreme Court's ruling on Wednesday, सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग चल रही थी वेडनेसडे को, should further help streamline the ATCs. ATC को स्ट्रीमलाइन करने में ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है ATCs के काम के लिए. When cases are wrongfully filed under the ATA, जब गलत तरीके से जो हैं केसेस फाइल किए जाते हैं under the ATA, as has also happened in instances of political vendetta, जिनकी एग्जाम्पल्स आपको मिलती हैं कि political arguments के दौरान भी उन्होंने ऐसा किया है, the ATCs themselves can ensure they do not take on an unnecessary burden. तो ATC जो है वो खुद एश्योर कर सकती है कि उन्हें unnecessary किस्म का बर्डन जो है वो नहीं लेना. जैसे कि मैंने आपको इन द स्टार्ट बता दिया था कि आपने डिफ़ाइन करना है टेररिज्म को. व्हाट इज़ टेररिज्म, आपने अपनी तरफ से भी डेफिनेशन दे सकते हैं, या यहाँ पे 2 से 3 डेफिनेशंस दी गई हैं टेररिज्म की, आप इनको एलेबरेट कर सकते हैं, आप इनको अपनी मीनिंग्स में हमें बता सकते हैं. अगर मैं आज के वर्ड्स की बात करूं तो वर्ड्स और नॉट मच, बट पहले की निस्बत थोड़ी ज़्यादा है. पहला वर्ड है प्रैग्मेटिक. प्रैग्मेटिक कहा जाता है सेंसिबल को, यानी एक ऐसी चीज़ जिसमें आप समझ लो कि एक ऐसी चीज़ जो सोच समझ के की गई हो, यानी अक्लमंदाना कोई फ़ैसला है, तो इसको प्रैग्मेटिक अप्रोच कहा जा सकता है. इट वाज अ प्रैग्मेटिक अप्रोच टू पॉलिटिक्स. ठीक है. दूसरे अगर वर्ड की तरफ मैं आऊँ वो है कॉग्निजेंस. कॉग्निजेंस का मतलब होता है अवेयरनेस, यानी आगाही. The Renaissance cognizance of Greece was limited, not Greek, sorry जी. एक्सपीडाइट की अगर मैं बात करूं तो एक्सपीडाइट का मतलब है एक्सेलरेट करना, किसी चीज़ को बढ़ाना. He promised to expedite economic reforms, जैसे कि इस गवर्नमेंट ने भी प्रॉमिस किया है. होप सो they will be successful इंशाल्लाह. नेक्स्ट वर्ड इज़ perceived, recognized, यानी किसी चीज़ को पहचान लेना, किसी चीज़ को समझ जाना. He perceived the faintest of flushes creeping up her neck. नेक्स्ट वर्ड इज़ ambit. ambit का मतलब है लिमिट्स, यानी आपकी ये लिमिट्स हैं. A full discussion of this complex issue was beyond the ambit of one book.
स्टिपुलेट्स का मतलब होता है डिमांड करना, किसी चीज़ के बारे में कोई चीज़ मांगना, डिमांड करना. ही स्टिपुलेटेड सर्टन कंडीशंस बिफोर देयर मैरिज. इंडिक्टमेंट की मतलब अगर बात करें तो इट मीन्स एक्यूजेशन या चार्जेस. द इंडिक्टमेंट ऑफ 12 पीपल हु हैड इम्पोर्टेड कोकेन. हीनियस की अगर बात करें, हीनस की अगर बात करें तो इसका मतलब आ जाता है ईवल, कोई बहुत बड़ा जुर्म का मुर्तकिब होना. इट वॉज अ हीनस एक्ट. ग्रूसम बेसिकली वर्ड है, और ग्रूसमली की अगर मैं बात करूं तो इट्स गास्टली, शदीद, ख़तरनाक, डरा देने वाला, अजीब व गरीब. इट वॉज द मोस्ट ग्रूसम मर्डर, या ही वॉज मर्डर्ड ग्रूसमली. वेंडेटा की अगर मैं बात करूं तो वेंडेटा इज़ बेसिकली एन आर्ग्यूमेंट, जिसमें हम बातचीत करते हैं, जिसमें हम एक दूसरे से डिस्कशंस करते हैं. He has accused the British media of pursuing vendetta against him. आज के आपका जो एडिटोरियल है इसमें मैं कुछ और चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ. मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे प्रेगमेटिक है, कॉग्निजेंस है, एक्सपीडाइट है, प्रोसीव्ड है, एम्बिट है, स्टिपुलेट्स है, इंडिक्टमेंट है, हीनस है, और इसके साथ ग्रूसमली है, और आई थिंक एट द लास्ट वेंडेटा है. इन वर्ड्स के आपने क्या करना है कि यू विल हैव टू यू कैन ट्राई टू फाइंड आउट सम एनोनिम्स ऑफ दीज वर्ड्स, और आप इनकी लिस्ट जो है कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं. आई रियली अंडरस्टैंड कि आज आपके जो आजकल पेपर्स चल रहे हैं, सो दैट इज़ द रीज़न यू गाइज आर नॉट दैट एक्टिव. मे अल्लाह ब्लेस यू, माई प्रेयर्स आर विद यू कि अल्लाह आपको सक्सेस दे, और बहुत जल्द आप अपने एग्ज़ाम्स जो हैं उनको पुट ऑन करने के बाद वापस हमारे CSS की प्रिपरेशन में आ जाएं. तब तक हमारी प्लानिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं. हमने लेक्चर्स काफ़ी प्रिपेयर कर लिए हैं ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स विद डिफरेंट लेक्चरर्स, तो वो हमारे पास मौजूद हैं. लेकिन हम अपलोड सिर्फ इसीलिए नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ़ योर पेपर्स, क्योंकि आप वहाँ पे बिज़ी हैं. तो हम आजकल सिर्फ और सिर्फ एक या बल्कि एक ही कर रहे हैं, इससे ज़्यादा भी मैं नहीं कर रहा. मैंने करेक्शन स्टार्ट की थी और वो भी मैंने इसलिए पॉज कर दी है बिकॉज you guys are busy in your exams. So may Allah bless you all. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. मुझे इजाज़त दीजिए. इंशाल्लाह we'll see you tomorrow. Take care. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफ़िज़.